जय श्री माधव। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिमाचल में आपदाएँ आ रही हैं वो किस प्रकार से आ रही हैं। क्या वो किसी देवी देवता का प्रकोप है या कोई देवी देवता जो है वो प्रकोपित हुए हैं जिसकी वजह से जो है वो आपदाएँ आ रही हैं, या फिर हम लोगों की कुछ गलती हैं, अधर्म के अनुचित जो है आपने जो है कुछ भी जो है वो व्यभिचार वगैरह या नशा वगैरह या मांस भक्षण किया, उसकी वजह से ये जो है वह अधर्म की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये अधर्म की वजह से ही हो रहा है कि जब अधर्म फैलता है तो इस प्रकार की आपदाएँ आती हैं। बट आपदाएँ तो अदर कंट्री में भी आ रही हैं, अमेरिका में आ रही हैं, जापान में आ रही हैं, रूस में आ रही हैं, चाइना में आ रही हैं। तो वहाँ पर भी कोई देवी देवता प्रकोपित हुआ है। जैसे भारत की अदर स्टेट में जो है आपदाएँ आ रही हैं, पंजाब में आ रही हैं या कहीं और उत्तराखंड में या ऊपर जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। तो वहाँ पर कौन सा देवी देवता प्रकोपित हुआ पड़ा है? वहाँ पर कौन सा ऐसा देवी देवता जो है वो बिल्कुल से प्रकोपित हो गया है और उसकी वजह से वो आपदाएँ आ रही हैं? ये किसी प्रकार का कोई देवी देवता का प्रकोप नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व पर भी ये विश्व पर ये आपदाएँ आ रही हैं। और इन आपदाओं का एक ही कारण है, ये जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु जिन्होंने कल की के रूप में धरा अवतरण कर लिया है, और ये उनकी संहार लीला चली हुई है। तो ये संगार लीला उनकी स्टार्ट होनी थी 2025 में, जब शनि जो है मीन राशि पर आने थे 29 मार्च को। तो 29 मार्च के लगभग ये जो है ये चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से तीव्र रूप लेना था इन्होंने। तो आगे 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 ये और बढ़ती जाएंगी। तो मतलब जो भी आप ये मान रहे हो कि देवी देवता का प्रकोप है, देवी देवता का किसी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं है ये। इन देवी देवताओं ने खुद मतलब बलियाँ ली, खुद अपने देवस्थलों को इन्होंने लहूलुहान किया, खुद ये देवता के भेष में बनकर इन्होंने राक्षसों जैसे आचरण किए, और अपने जो इन्होंने भक्त बनाए हुए थे उनको उन्होंने बोला कि ये प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करो। जो इंसान थे उनको म्लेच्छ के रूप में निर्धारित कर दिया इन्होंने। और भविष्यवाणी में साफ लिखा है कि जो म्लेच्छ प्रकृति का इंसान होगा, जो म्लेच्छ होंगे उन्हीं का वध होगा। जो मांस भक्षण करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो शराब पीते हैं और जो व्यभिचार करते हैं, जो अधर्म का काम करते हैं, जो जीवों की हत्या करते हैं, जो जीवों को मारते हैं, तो उन्हीं को म्लेच्छ कहा गया है। तो कृपया करके आप इस काम को करना छोड़ दीजिएगा। आपको कोई देवी देवता नहीं बचा सकता। आप चाहे कितनी बलियाँ दे दें, किस प्रकार का कितना भी बड़ा आप जो कुछ भी कर लें, ये जो है ये रुकने वाला नहीं है, ये ज़्यादा ज़्यादा बढ़ने वाला है दिन प्रतिदिन। और ये आप सोचेंगे कि हम बलि दे देंगे तो हमारा देवी देवता जो है वो खुश हो जाएगा और हम बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी बलियाँ दे दें, ये आपदाएँ नहीं रुकने वाली हैं, ये संघार लीला नहीं रुकने वाली है। ये किसी देवी देवता का कोई श्राप नहीं है कि देवी देवता का श्राप है या कुछ और है या देवी देवता रुष्ट हैं। किसी प्रकार के देवी देवता का श्राप नहीं लगा है, ना ही कोई देवी देवता आपसे रुष्ट है। ये जो है भगवान कल की जो है संघार लीला चली हुई है। आप अधर्म के आचरणों को छोड़कर धर्म के आचरणों को जो है वो उन पे आ जाएं। ये जो आप जीवों की हत्या करते हैं उनको करना जो है वो छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कलयुग में 2 बार जो है पहले अवतार लिए हैं। पहला अवतार उन्होंने कलयुग में लिया था बुद्ध बुद्ध भगवान का उन्होंने अवतार लिया था, और उसमें उन्होंने जनता को यही संदेश दिया था कि आप जो है वो बलि प्रथा जो है जीवों को मारना बंद कर दें। उन्होंने बलि प्रथा पर बिल्कुल रोक लगाई थी, क्योंकि उस टाइम जो है बलि प्रथा जो है बिल्कुल चरम सीमा पर चली हुई थी। तो उन्होंने जीवों की हत्या पर रोक लगाई थी। हिंसा को उन्होंने मतलब पूरी तरह से मतलब रोका था। और उसके बाद फिर दूसरा अवतार उन्होंने जब फिर से बलि प्रथा बढ़ने लगी, जब जीवों की हत्या होने लगी, तो उन्होंने चैतन्य के रूप में जो है उन्होंने अवतार लिया दूसरा कलयुग में ही। तो उसमें भी उन्होंने हिंसा के लिए उन्होंने हिंसा रोकने के लिए उन्होंने उपाय किए थे, और जो बलि प्रथा हो रही थी उस बलि प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने जो है प्रचार किया था, उसमें भी रोक लगाई थी। तो अब इसी प्रकार ये फिर से बढ़ रहा है। तो अब इस बार तो मतलब भगवान कल्कि ने फिर से अवतार ले लिया, उन्होंने माधव के रूप में उन्होंने अवतार ले लिया। उनका नाम माधव है, तो उनका धरा अवतरण हो गया है और ये उन्हीं की संगार लीला चली हुई है। तो ये जो आप अंधविश्वास में पड़े हुए हो ना कि भाई हाँ ये तो देवी देवता का प्रकोप है और हमने कुछ गलती की है, ऐसा किया वैसा किया है, किसी देवी देवता का प्रकोप नहीं है। जब आपदाएँ आई तो आपके देवी देवताओं ने भी पल्ला झाड़ दिया कि हम जो है आप लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। आपने अधर्म के आचरण किए हुए हैं, ठीक है, अधर्म के आचरण किए हुए हैं, और तो साथ में आप लोगों ने भी किए हुए हैं। जी, जो देवी देवता जो है बलि लेता है उन्होंने भी अधर्म के आचरण किए हुए हैं। तो बाकी जिन्होंने जिन्होंने बलि नहीं ली है उन्होंने किसी प्रकार का कोई अधर्म का आचरण नहीं किया है, और वह सही सीख देते हैं, अपने आप को भी वह सही रखते हैं और अपने भक्तों को भी वह सही सीख देते हैं।
ठीक है। और ये जो बलि प्रथा इन्होंने चलाई हुई है, ये तो अब आने वाले टाइम में एक मंदिर मंदिर में भी आग लगेगी। हर मतलब जो भी देवस्थल में उसमें आग लगेगी, कपाट बंद रहेंगे। और बात रही जो भी आपदाएं में लोग जो है इधर उधर जा रहे हैं, जिस तरह से लोग जो है वो वैष्णो माता जा रहे हैं। अभी मतलब पीछे जा रहे थे लोग, तो मतलब 40 लोगों की मौत हुई वहाँ पे। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैष्णो देवी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैष्णो माता जो है उस क्षेत्र को छोड़कर चली गई है। 2019 में जब वहाँ पे आग लगी थी, तो उसी टाइम जो माता वैष्णो जो है वो उस क्षेत्र को छोड़कर चली गई है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, जब कलयुग में भगवान ने आना था, तो उन्होंने पद्मा के रूप में भगवान कल्कि से उन्होंने शादी करनी थी। तो वो जो है वो धर्म की स्थापना करने के लिए वो अपने कार्य में रत हैं। तो माता जो है उस स्थान को छोड़कर चली गई है। महाकाल जो महाकाल है, काशी में महाकाल हैं, वो भी अपने स्थान को छोड़कर चले गए हैं, वो भी धर्म की स्थापना में लगे हुए हैं। तो इस टाइम जितने भी देवी देवता हैं, जो भी भगवान जो जो भी हैं, वो अपना स्थान छोड़ चुके हैं। और आने वाले टाइम में जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ हैं, वो भी अपना स्थान जो है वो पूरी तरह से छोड़ने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने तो जन्म ले ही लिया है माधव के रूप में। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो सुनामी भी आएगी। अभी तो आप बोल रहे थे कि हाँ अभी मौसम ठीक है, तो मतलब सब कुछ ठीक हो गया और देवी देवता ने जो है वो सब कुछ रोक दिया है। ये रुका नहीं है, बल्कि ये आगे और बढ़ने वाला है। हो सकता है अर्थक्वेक के रूप में आए, भूकंप के रूप में आए, सुनामी के रूप में आए, तूफान के रूप में आए, ज्वालामुखी के रूप में आए, किसी भी तरह से, या कोई बहुत बड़ी महामारी के रूप में आ सकता है ये आने वाला टाइम। और ये जो साल चला हुआ है, ये चला हुआ है मंगल का साल चला हुआ है। 2025 ये मंगल का साल चला हुआ है। और ये जो महीना है, 9th महीना, 9 नंबर जो है मंगल का होता है। तो ये मंथ भी मंगल का ही चला है। और कल जो है, कल 9 सितंबर है, तो कल की डेट भी नवंबर की ही है। तो कल ये भी पूरी तरह से मतलब ये पूरी 9 तारीख है, 9th महीना है, और 2025 लगा है। यानी कि साल भी मंगल का, महीना भी मंगल का, और दिन भी मंगल का ही। तो आपको इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच के रहना है। अगर आपको कभी भी कहीं अनावश्यक मतलब यात्रा करनी है, तो हनुमान चालीसा और राम स्तुति करके आप अवश्य जाएं। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है वो मांस खाना छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो मदिरा, जो भी आप शराब पीते हैं, तो उस मदिरा को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, शराब को छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार करना छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, जीवों की हत्या करना छोड़ना पड़ेगा, जुआ खेलना छोड़ना पड़ेगा। जो आप बिटकॉइन पे पैसा लगाते हो, जो आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हो, तो ये एक जुआ है, ये जुआरी पे आता है। और भविष्यवाणी में साफ लिखा है कि जुआरियों का ही सबसे पहले वध किया जाएगा, मलेच्छों का ही सबसे पहले वध किया जाएगा। तो आपको इन आचरणों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो सतयुग तक जाएं, आगे सतयुग को देखें, तो आपको जो है वो त्रिकाल संध्या करनी है, त्रिसंध्या करनी है। आपको तीनों टाइम पे आपको जो है त्रिकाल संध्या करनी है। एक टाइम आपको भगवत पठन का पारायण करना है, माधव नाम जपना है। नया सतयुग का जो मंत्र है, यानी कि जो मंत्र है वो उल्टा हो गया है, यानी कि राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, इसका आपको निरंतर जाप करना है। और इन बातों का आपको अनुसरण करना है अगर आप बचना चाहते हो। और किसी प्रकार के अंधविश्वास में मत पड़िए। हिमाचल के लोगों से मेरा पूरी तरह से निवेदन है, ये जो आप देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो मतलब दांव पे लगाते हो ना, आप लोग अधर्म पे जाते हो ना आप। जो देवी देवता धर्म बताता है, धर्म के रास्ते पे चलना बताता है, उनकी बातों का अनुसरण कीजिएगा। बट जो बोलता है कि मेरे को बलि दे, ये करे वो करे, तो वो यह धर्म का आचरण है। इन देवी देवताओं को भी पता नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है कि भगवान कल्कि का अवतरण जो है वो धरा अवतरण हो गया है। ये सिर्फ भक्तों का पता होता है, जो कि भगवान के जो पंच सखा थे, भगवान का जो स्वरूप थे, भगवान के जो रूप थे, अच्युतानंद जी महाराज, उन्होंने ही भविष्यवाणी को लिखा है। और ये हर युग में लिखी जाती है। सतयुग में लिखी गई थी, द्वापर युग में लिखी गई थी, त्रेता युग में लिखी गई थी, और अब जो है वो कलयुग में भी लिखी गई थी। हर युग में लिखी जाती है ये। जब त्रेता युग में रामायण हुआ, तो रामायण उन्होंने पहले लिख दी थी। अच्युतानंद जो भी मतलब वो उस टाइम जो है वो वाल्मीकि के रूप में उन्होंने उनका मतलब जो है धरा अवतरण हुआ था। उस टाइम उन्होंने वाल्मीकि के रूप में उन्होंने रामायण लिखी। उसके बाद रामायण हुआ था। फिर उसके बाद जब द्वापर युग आया, तो उन्होंने वेद व्यास के रूप में उन्होंने महाभारत, जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसकी रचना की। फिर उसके कुछ सालों बाद जो है वो महाभारत हुआ था। तो इस टाइम भी कलयुग में उन्होंने जो है अच्युतानंद दास बनकर उन्होंने भविष्यमलिका की रचना की। तो
तो अब कुछ सालों बाद यानी कि 600 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी लिखी हुई थी, आज से 15वीं शताब्दी में लिखी थी उन्होंने। तो इस टाइम भी अब ये कलयुग जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। 1942 में कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि पाप कर्मों की वजह से कलयुग जो है वो अपनी पूरी आयु भोग नहीं कर पाता है। 5000 ही मतलब इसकी उम्र होती है। तो ये जो अभी चला हुआ है, ये चला हुआ है 5128वां साल चला हुआ है, 5000 से भी ऊपर हो गया है। और जो आपको अन्य भागवत पठन के जो पोथी वाले बोलते हैं कि अभी तो कलयुग की आयु 5000 साल हुई है, अभी तो 4,28,000 या इतने 27 साल अभी बचे हुए हैं और 4,32,000 उनकी जो है वो कलयुग की आयु है। तो भविष्यवाणी में साफ लिखा है कि भगवान ही उनकी मति को भ्रमित करेंगे और वो मतलब जो है 4,32,000 बताएंगे। बट 4,32,000 नहीं, कलयुग की आयु 5,000 है, उसका पूरी तरह से उसका भोग हो चुका है। तो कृपया करके मेरा यही जो है मेरा निवेदन है कि कृपया करके किसी अंधविश्वास में मत पड़िएगा जो आप पढ़ रहे हो, और इन बातों का अनुसरण कीजिएगा। त्रिकाल संध्या कीजिएगा, भागवत पठन कीजिएगा, माधव नाम जपिएगा, माधव का मंत्र जप करिएगा, दुर्गा माधव स्तुति करिएगा, तभी आप जो है वो बच सकते हैं बीमारियों से, महामारियों से आप बच सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय जो और ज़्यादा ख़राब होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यही मेरा आप